सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्या संबल योजना के तहत विद्यालयों में लगेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक। न्यूनतम मानदेय रहेगा 21,000। इस अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मोहर। वित्त विभाग ने जारी किए हैं नियम। साथ ही रीट के लिए फिर से होंगे आवेदन, जल्द खुलेगा पोर्टल। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाने की योजना चालू की गई है, जिसका नाम है विद्या संबल योजना। यानी बच्चों की पढ़ाई का अब स्तर है डाउन नहीं रहेगा, विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इसके तहत विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाए जाएंगे, जिनका न्यूनतम मानदेय है वो 21,000 रुपये रखा गया है। इसके लिए दोस्तों अगर पूरी जानकारी करना चाहते हैं तो मैंने अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन के तौर पर मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप सारी जानकारी विद्या संबल योजना के तहत क्या क्या स्कीम है, कौन कौन लग सकेंगे, कैसे लगेंगे, पूरी जानकारी वहां आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट के लिए फिर से खुलेगा पोर्टल, जहां विद्यार्थी है वो दोबारा आवेदन कर पाएंगे। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं रीट की। तो रीट के लिए फिर से होंगे आवेदन, जल्द खुलेगा पोर्टल। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान बोर्ड ने आवेदन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो रीट के लिए पोर्टल है वो एक सप्ताह की तक खोला जा सकता है। रीट में पहले ही 16 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलने पर इस भर्ती में अभ्यर्थियों की जो संख्या का आंकड़ा है वो 17 लाख को पार करने की भी संभावना बताई जा रही है। पहले रीट परीक्षा 25 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मौका मिलने की वजह से अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 जून 2021 को परीक्षा कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों विधानसभा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अन्य श्रेणियों में आरक्षण की तरफ फीस व आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी। इससे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 40 वर्ष आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सकेगी। अप्रैल माह में होने वाली रीट भर्ती के स्थगित होने के बाद आगामी तिथि के लिए मई महीना तय हुआ है, लेकिन इस महीने में बोर्ड व विश्वविद्यालयों की परीक्षा होने की वजह से सेंटर मिलना एक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आखिरकार बोर्ड जून की परीक्षा तिथि पर अंतिम मुहर लगाई है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका मिलने की वजह से प्रदेश में पटवार भर्ती मई महीने से पहले होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, जबकि ग्राम सेवक भर्ती अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। ऐसे में यह भर्ती नए नियम कायदों में फिर से उलझती नजर आ रही है। रीट परीक्षा को लेकर कोचिंग संस्थानों पिछले महीने कोर्स पूरा कराने को लेकर मारामारी चल रही थी, क्योंकि पहले परीक्षा अप्रैल महीने में प्रस्तावित थी। ऐसे में ज्यादातर कोचिंग संस्थानों ने होली के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी थी। अब परीक्षा आगे बढ़ने के बाद कोचिंग संस्थानों की ओर से अभ्यर्थियों के नए बैच के साथ टेस्ट सीरीज के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो रीट के लिए जल्द ही आवेदन आपके दोबारा लिए जा सकेंगे। साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदन लेने की तैयारी में जुटा हुआ है बोर्ड। अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। अब बात करते हैं दोस्तों विद्या संबल योजना के बारे में। वित्त विभाग ने जारी किए हैं नए नियम। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मोहर। सभी जिलों में बनेगी एक ही दर से होगा भुगतान। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, छात्रावासों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की पदों की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से विद्या संबल योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनने वाली समिति अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने विद्या संबल योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्थायी शिक्षकों के वेतनमान सहित अन्य सुविधाओं का एक रूपता के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इससे पहले मुख्यालय स्तर तक अनुमति लेनी पड़ती थी। आधा सत्र गुजरने के बाद नियुक्ति के लिए आवेदन जारी होते इस साल प्रदेश में 10,000 से अधिक बेरोजगारों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। साथ ही 214 बिंदुओं पर लेंगे शपथ पत्र। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी शिक्षकों की ओर से कई बार स्थायी नियुक्ति का भी दावा किया जाता है, लेकिन इन शिक्षकों से नियुक्ति से पहले 14 बिंदुओं का एक शपथ पत्र लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज व छात्रावासों में रिक्त पद पर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होते ही तत्काल अस्थायी शिक्षक को पद से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में दोस्तों अगर आप अधिक जानकारी करेंगे चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक और वीडियो मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। कैसे होगा चयन वो भी बता देते हैं कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों और कॉलेजों को मुख्यालयों को रिक्त पदों की सूचना भेजनी होगी। रिक्त पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को शैक्षिक अंकों के आधार पर मेरिट सूची जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। विशेष परिस्थिति में तय राशि पर संस्था प्रधान अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति कर सकेंगे। साथ ही 21 से 60,000 तक मिलेगी सैलरी। वित्त विभाग ने तृतीय श्रेणी अध्यापक से आचार्य तक की प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय राशि तय की है। तृतीय श्रेणी अध्यापक को अधिकतम
21,000, द्वितीय श्रेणी अधिकतम 25,000, प्रथम श्रेणी व्याख्याता को 30,000, अनुदेशक को 21,000, प्रयोगशाला सहायक को 21,000, सहायक आचार्य को 45,000, सह आचार्य को 52,000 और आचार्य को अधिकतम 60,000 का भुगतान हो सकेगा। वित्त विभाग के नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति के कार्मिकों को भी मिलेगा मौका। रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने के लिए नए अभ्यर्थियों के साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका दिया जा सकेगा। हर ब्लॉक के लिए 3 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद वरीयता के आधार पर अस्थायी नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। इसी के संबंध में बात करते हैं एक और खबर की कि नहीं रुकेगी पढ़ाई, अध्यापकों के साथ प्रशिक्षक और अनुदेशक भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाएंगे। प्रदेश में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में अध्यापकों के साथ ही प्रशिक्षक और अनुदेशक भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाएंगे। रिक्त पदों पर चलते नियमित अध्यापन पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों को रोकने के लिए कवायद शुरू की गई है। विभिन्न संस्थानों में नई भर्ती होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की एक प्रति राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी पहुंची है। सरकारी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर नई भर्ती होने तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापक, प्रशिक्षक, अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक आदि रखे जाएंगे। इन सभी पदों पर गेस्ट फैकल्टी को दिया जाने वाला मानदेय भी जारी कर दिया गया है। शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों को शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्थान में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक, साथ ही निजी अभ्यर्थियों का पत्र में वर्णित एवं बजट उपलब्धता की शर्त के आधार पर गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी तथा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी तथा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालयों पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों में ब्लॉकवार, संस्था वार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी के सेवा वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। 7 प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही इसके लिए जो मानदेय का प्रावधान है वो भी बता दिया गया है कि वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यापक व प्रशिक्षक ग्रेड 3 कक्षा 1 से 8 अध्यापन कराने वाले प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये और अधिकतम मासिक 21,000 रुपये। ग्रेड 2 कक्षा 9 से 10 के लिए प्रति घंटा 350 रुपये और मासिक मानदेय 25,000। ग्रेड प्रथम कक्षा 11 व 12 प्रति घंटे मानदेय 400 रुपये और अधिकतम मासिक मानदेय है 30,000 रुपये दिया जाएगा। अनुदेशक को 21,000 रुपये मासिक और प्रयोगशाला सहायक को 21,000 रुपये मासिक देने का प्रावधान मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक तथा निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। तो साथियों, आपने जान ही लिया है कि 1 अप्रैल से ये शुरू होने वाली है प्रक्रिया। तो इसके लिए आपको अधिक जानकारी करनी है तो वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन मिले उसके ऊपर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।